जिस तरीके से ये इलेक्शन जो है मुनक्किद हुए, इसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करने की थी। इसमें सबसे पहले तो ये कि इंक्लूजन जो था वो हर किसी का शामिल था, हर शख्स ने जाके वोट दिया और वोट को एक कौमी फरीज़ा समझा। फिर उसके बाद जितनी बर्क़ रफ्तारी से, क्योंकि बहुत सी स्टेट में अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो तासीर का शिकार हो सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे एक वाज़ेह स्टांस लिया था कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को रोका गया, उसमें ताख़ीर की गई, तो उसको फिर रिगिंग से जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और इस हवाले से बहुत सख्त स्टांस था यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब हुआ मुख्तलिफ, और ये जो मुख्तलिफ हुआ, दुनिया में शायद इसके हवाले से इतनी ज़्यादा जो है फोकास्ट नहीं की जा रही थी। ये जो क्लीन स्वीप इस वक्त नज़र आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी फोकास्ट नहीं किया जा रहा था। खुद अमरीकी जो मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया, वो इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा था, और उनकी जो एक हमदर्दी कह लें या उनका जो झुकाव कह लें, वो डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा था। जबकि सोशल मीडिया पे हम कुछ और चीज़ देख रहे थे, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने या रिपब्लिकन्स ने चलाई। और ये दौर ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का भी दौर है, और इसमें एक सोशल मीडिया की आवाज़ जो है वो बड़ी एक मायने रखती है अपनी ज़ात के अंदर। तो ऐसे में हमने देखा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तमाम लोग इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, मुसर्रत नज़र आ रहे हैं, और यकीनन ये आज उनके लिए बड़ी फतह का दिन है। अब्दुल अजीज़ खान वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में उनसे भी हम बात करेंगे। और इस दौरान एक बहुत बड़ा रिलीफ, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त बड़ी एक दुनिया में एक वक्त में बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत भी रही, लेकिन आज उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है वो उसको उस बैलेट बॉक्स के अंदर से निकाला है जीत की सूरत में। अब्दुल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट। जी जनाब, अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई, बल्कि ज़ाहिर है कि फॉक्स न्यूज़ जो इस वक्त बता रहा है कि 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। जी अब्दुल अजीज साहब, हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ, एक बार फिर कोशिश करेंगे अगर हमारी उनसे बात हो जाए। सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। यूएस इलेक्शन न सिर्फ अमरीकी सदर के हवाले से, और अमरीकी सदर इंतहाई भारी भरकम शख्सियत, इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत है जिसे कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ वो अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के फैसले करने की ताकत रखता है, बल्कि दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज भी उसके कमांड में होती है। तो ऐसे में इस पूरी दुनिया में जब हम देख रहे हैं कि इजराइल और गज़ा का जो तनाज़ा था वो गज़ा से निकल कर लेबनान, और लेबनान से निकल कर ईरान तक जा पहुँचा, ऐसे में जो डिस्करेज करने की ज़रूरत थी, इस मामले को ख़त्म करने की, इस मामले को कूल करने की ज़रूरत थी, तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बड़े सख्त नाला थे डेमोक्रेट्स के किरदार से, जो बाइडन के किरदार से। और कहीं एक हद तक हमने यकीनन देखा कि आज वो चीज़ नज़र आई। जो वोट, अगर जिसे स्पॉइलर वोट कहेंगे, इन बिटवीन रेड एंड ब्लू, तो देयर इज़ सम ग्रीनिश शेड, और उस ग्रीन शेड ने वो स्पॉइलर का किरदार अदा किया, जिसने नुकसान पहुंचाया कैमला हैरिस को। कैमला हैरिस जो कि सदर जो बाइडन की उन तमाम नामसाइद और नाकिस पॉलिसीज़ का भारी भरकम वो बोझ लेकर इस पूरे लेकर उसको चल रही थी, उसकी लेगेसी को फॉलो की थी। और उन्होंने बावजूद बहुत जतन किए, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो अपनी उस छाप से अपने आप को अलहदा ना कर सकीं। अगर अलहदा कर सकती तो रिज़ल्ट कुछ और होता। आज ये 277 और 214 का रिज़ल्ट ना होता। 270 वोट चाहिए थे, और 277 वोट इस वक्त हासिल कर लिए डोनाल्ड ट्रंप। ये मनाज़िर इस वक्त देखे जा सकते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। 270 नशिस्तें, 270 वोट जो इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो दरकार थे जीत के लिए, और 277 उन्होंने हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल 214 वोट इलेक्टोरल वोट्स के साथ कैमला हैरिस, जिनका ताल्लुक़ डेमोक्रेट्स के साथ था,
وہ ہار گئی ہیں۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکی صدر بن جائیں گے، اور اس وقت ان کے کیمپ میں انتہائی خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہ تمام اعصاب شکن جو ایک کیمپین تھی اتنے عرصے کی، اور آج اس کا اختتام ریپبلکنز کے لیے ایک بہت اچھے نوٹ پر ہوا۔ تمام ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی، اور ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق امریکی صدر تھے، اب پھر امریکہ میں امریکی حکمرانی کا تاج ان کے سر سجے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کس طرح کی رہتی ہیں، ان کی ڈومیسٹک پالیسیز کس طرح کی رہتی ہیں۔ بیسیکلی ایک کنزرویٹو سوچ جو ہے وہ مانی جاتی ہے ریپبلکنز کی، اور اس میں جو ایک بیوٹی ہے اس معاشرے کی جو خصوصیت ہے کہ وہاں پر ایشو بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہے، وہاں پر جو صدارتی مباحثے ہوتے ہیں ان میں ایشوز کو لے کر ڈسکس کیا جاتا ہے۔